जय हिंद दोस्तों, प्रशांत मिश्रा आपका निर्माण जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और क्षमा चाहता हूं आपसे कि बहुत इंतज़ार करना पड़ा आप लोगों को हिंदी के लिए। पर वो एक कहावत है ना कि भगवान बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, है ना, उनके लिए थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, पर हो गया थोड़ा सा हंसी मजाक। तो आप लोग मेरे हिसाब से सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा क्या है, कभी कभी आप लोगों का सहयोग कम मिलता है, कभी कभी ठीक मिलता है। शुरू में जो आपने सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर से एकजुट हो जाइए। लगभग अब जो जीवन है, मानव जीवन, वो पटरी पर आ रहा है। बड़े मतलब हर्ष का एक प्रकार से कहा जा सकता है कि विषय है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि कोरोना जो है अपनी अब गति में भी है, और कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि इंसानों ने अब उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू इस प्रकार की हो गई है कि जैसे कोई बार बार आने वाला अतिथि होता है ना, उसका कोई सम्मान नहीं रह जाता है, उसी प्रकार है। तो कुल मिला के कोरोना को भूलते हुए, पछाड़ते हुए लोगों ने अपना जीवन जो है फिर से जीना शुरू कर दिया है। पढ़ाई लिखाई इंस्टीट्यूशंस वगैरह धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी भी आएगी। तो मैं केवल आप लोगों से यही कहूँगा कि चाहे थोड़ा थोड़ा परिश्रम ही करें, लेकिन करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा परिश्रम करेंगे तो निसंदेह एक दिन बड़ी कामयाबी मिलेगी। और यदि आप इंतज़ार करके बैठे रहेंगे कि जब पेपर का टाइम आएगा, शेड्यूल वहाँ से कंडक्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपका फिर कुछ होने वाला है। तो ऐसा थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप लोग भूल कर रहे हैं। तो जुट जाइए, पढ़ते रहिए। संविदा वाले जो विद्यार्थी हैं, ध्यान से, एक तो कभी बहुत कम लोग आते हैं संविदा वाले, है ना, उन्हें आना चाहिए। तो संविदा वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि भैया आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। और जनवरी में हो सकता है, हालांकि डेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, पर क्योंकि व्यापम है तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि हो सकता है 90% की जनवरी में पेपर हो जाए आपका। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा तैयार रहें और चैनल का सपोर्ट करें और पढ़ाई लिखाई भी करते जाएं, है ना। थोड़ी सी समस्या है आपके साथ भी, थोड़ी समस्या हमारे साथ भी है। हम आपको कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहे हैं और आप हमें स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों तरह की थोड़ी समस्याएं हैं। तो उसको, समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। तो हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे संधि। क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। काफ़ी दिन हो गए हैं, है ना। हालांकि इसी पर्पज से जो है लिंक शेयर की जाती है, थंबनेल आपको शेयर किया जाता है कि आज संधि की क्लास है, तो थोड़ा सा आप उसका रिवीजन कर लें पहले और फिर संधि पढ़ना शुरू करें। तो पहली संधि अपन ने स्वर संधि के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? स्वर संधि के अंतर्गत अपन ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और स्वर संधि के अंतर्गत जो आपके वो थे, उसके रूप थे, मैंने आपको बताया था उनके लिए एक ट्रिक, डीजी व्या में। तो डीजी से मतलब दीर्घ था, और दीर्घ क्या हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, दीर्घ संधि को हम पढ़ चुके हैं। इसे अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल कर दें। दीर्घ का मतलब होता है सीधे सीधे लगा लेना है, बड़ा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी? जहां आपको, जहां से टूटना है, जहां से संधि विच्छेद करनी है। मैंने संधि विच्छेद के लिए आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पता होने चाहिए शब्दों के, और दूसरी ये कि उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, पहचान क्या होती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बार बार इस पे जोर दिया है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। जब तक आपके पास अर्थ नहीं होगा, और यदि आपके पास अर्थ नहीं है तो रटा है तो ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई हिमालय का संधि विच्छेद कर दें, ठीक है, हिमालय का संधि विच्छेद कर दें, तो आपने इसे रट लिया है, तो इसका संधि विच्छेद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हिमालय की जगह पे कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका आपको अर्थ नहीं पता है, तब फिर आप कैसे करेंगे? देखिए, अर्थ का महत्व क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, हिम जमा आलय करते हैं ना, हिम जमा आलय करते हैं। यहाँ पे इसमें आ जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से है ना, और ये वाला वर्ण क्या है, बड़ा है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे हिमा भी तो कर सकते हैं, हिमा भी एक शब्द होता है, हिमा भी कर सकते हैं, आलय को अलय भी तो कर सकते हैं।
क्यों नहीं ऐसा करते हैं? क्योंकि आपने रटा हुआ है, आपको रटा हुआ है ये चीज़। लेकिन क्यों कर नहीं सकते, उसका बेसिक कारण ये है कि शब्द ऐसे होते हैं। यहाँ हिम का मतलब जो है वो काहे से होता है? बर्फ से होता है, ठीक है ना, बर्फ से होता है, या एक प्रकार से आप कह लें कि पानी का जो ठोस प्रारूप है उससे होता है। वाले का मतलब होता है घर या निवास होता है। तो ठीक है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या जरूरी होता है संधि में? अर्थ। और दूसरी चीज होती है पहचान। तो दीर्घ की मैंने पहचान बताई थी कि चाहे आपका लघु या ह्रस्व जिसे कहते हैं या दीर्घ, ये दोनों मिले, चाहे लघु लघु मिले, चाहे दीर्घ लघु मिले, चाहे दीर्घ दीर्घ मिले, बनना हमेशा दीर्घ ही है। क्या बनेगा? रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा दीर्घ ही आएगा। और उसी दीर्घ के हिसाब से इसकी हम क्या कर लेते हैं? पहचान कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पहचान हमें मिली। तो मैंने पहला बताया अर्थ, दूसरा बताया पहचान, और जहाँ पे पहचान आपको मिलती है उसी से संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा चर्चा दीर्घ की कर चुके हैं। आइए अब आगे आपको लेके चलते हैं इसी के दूसरे टाइप पे, दूसरे प्रकार पे। तो मैंने आपको बताया था डीजी व्यामे, तो डी से मतलब हो गया था दीर्घ। और अब किसके बारे में चर्चा करेंगे हम? स्वर संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अब हम गुण स्वर संधि की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? गुण स्वर संधि की चर्चा करेंगे, ठीक है। गुण स्वर संधि की चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले इसकी पहचान के बारे में जानें कि भाई इसकी पहचान क्या होती है ना, और इसमें विच्छेदन किस प्रकार से होता है। तो पहली नज़र में हम कैसे इसे पहचान सकते हैं ये। और मैं थोड़ा सा धन्यवाद करना चाहूँगा रविशंकर शुक्ला जी का, सोनम शुक्ला जी का, कंचन का, है ना, अंकिता अग्निहोत्री का, और जो भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे सहयोगी हैं हमारे जो रोज़ के डेली के वीडियो में आते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बार बार मैं आंकड़े आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक बंदा यदि 5 को लेके आता है और टीम के हिसाब से यदि 20 लोग हैं और वो 5 को लेके आते हैं तो 100 हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए तो आनंद आएगा। जैसे दूसरे चैनल बूस्ट हो गए हैं उसी तरह हमारा भी चैनल बूस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे आप चलते हैं हम, और किसके बारे में चर्चा करेंगे? गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहले मैं दीर्घ में बताया हूं क्या आपका कि सजातीय विवाह करवाना है। कैसा विवाह करवाना था उसमें? सजातीय विवाह। किसमें? दीर्घ में करवाना है। तो अब इसमें किस प्रकार का विवाह करवाएंगे? विजातीय में, गुण स्वर संधि में विजातीय जोड़े मिलेंगे। विजातीय जो स्वर हैं या विजातीय जो वर्ण हैं वो आपस में मिलेंगे और इसके बाद उनमें विकार उत्पन्न होगा। उनमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं आ। बड़े ध्यानपूर्वक से सुनते जाना है, ज़्यादा नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपको पुस्तकों में मिला है, मैंने पहले भी कह दिया है कि तकनीक के माध्यम से मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ना है, ठीक है। मेरी बात का आप लोग यदि समर्थन करते हो तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं, ठीक है। वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, ठीक। चलिए आइए। तो आ छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। अब ये हैं जोड़े, तो इनमें जो विजातीय हैं वो क्या करेंगे? आपस में संबंध स्थापित करेंगे। ये विजातीय जो जोड़े हैं आपस में क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका था सजातीय में। तो ये क्या हैं? ये आपस में सजातीय हैं, ये आपस में क्या हैं? सजातीय हैं, ये आपस में सजातीय हैं, और ये तो अकेला ही बंदा है। करना क्या है? इसका विवाह इसके साथ करवाना है, फिर इधर करवाना है, फिर इधर करवाना है। ये आपका एक प्रकार से प्रोसेस होगा। ये आपका एक प्रकार से प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। आ ई से मिलेगा, बड़ा आ बड़ी ई से या छोटी ई से मिलेगा। इस प्रकार से ये किससे मिलेंगे? आपस में मिलेंगे, और आपस में जब ये मिलेंगे तो इनमें क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक है। पहली बात ये हुई, ये इसके लिए पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर इसकी पहचान की मैं बात करूं,
इसकी मैं पहचान की बात करूं तो अब ये किस में परिवर्तित होगा, इन दोनों का जो परिवर्तन होगा और फिर उससे जो विकार उत्पन्न होगा तो ये किस में परिवर्तित होंगे, डायरेक्ट में मात्रा लिख देता हूँ। किसी भी बने हुए शब्द के ऊपर ये सिंगल मात्रा, इससे जो मिलेंगे इसमें ये मात्रा बनेगी, ठीक है। और इसमें अर हो जाता है, वो तो आपको पता है, फिर मैं बताऊंगा ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, यानी आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए एड़ी बनाएंगे, ए ऐनक नहीं ए एड़ी बनाएंगे, और इधर क्या बनेगी, ओ ओखली बनेगी, ठीक है। तो एक पहचान बतौर यूज किया जा सकता है, क्या यूज किया जा सकता है कि सिंगल जो मात्रा होती है, एक मात्रा जो होती है ऊपर, वो इसकी पहचान बतौर उपयोगी है या उपयोग में लाई जा सकती है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट वाला है, उसको मैं अभी थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। तो ये तो चूंकि एक प्रकार से मैंने परिभाषा के रूप में इसे लिख दिया। अब अगर इसके उदाहरणों पर लिखना है, आज यदि आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। फिर मैं इसको देखिए, अब एक फॉर्मूले के रूप में देता हूँ आप लोगों को, ये तो परिभाषा के रूप में हो गई, परिभाषाओं के रूप में मैंने लिखा। अब इसे एक क्या देता हूँ मैं, फार्मूले के रूप में देता हूँ। जैसे छोटा आ अगर छोटी ई से मिले तो क्या बनेगा, ए बनेगा। बड़ा आ अगर छोटी ई से मिले तो क्या बनेगा, ए बनेगा। छोटा आ अगर बड़ी ई से मिले तो भी ए बनेगा, और बड़ा आ बड़ी ई से मिले तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। बहुत आसानी से समझते जाना है और अंत तक रहना है वीडियो में, इसीलिए मैं एक चीज़ छिपा के रखा हूँ, वो चीज़ मैं आपको इसके बाद बताऊँ। उस चीज़ के लिए आपको वीडियो में रुकना होगा, वो हर जगह नहीं बताई जाती ना, हर व्यक्ति ने आपको बताया होगा। आपको अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है हमारा, इसलिए गलत हो जाता, ठीक है। ये चीज़ आपने देखा कि क्या हो रहा है, छोटा आ ई से मिल रहा है, छोटा आ या बड़ा आ किसी भी ई से मिल रहे हैं, बड़ी ई या छोटी ई से, परिवर्तन जो विकार उत्पन्न हो रहा है किसके रूप में हो रहा है, ए। और इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सिंगल मात्रा होती है। कैसी मात्रा होती है, ये सिंगल सिरो रेखा के ऊपर सिंगल मात्रा लगी हुई होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि अगर छोटा आ छोटा ऊ से मिले तो क्या बनता है, ओ। छोटा आ यदि बड़ा ऊ से मिले तब भी क्या बनता है, ओ। बड़ा आ यदि छोटे ऊ से मिले तब भी क्या बनता है, ओ। और बड़ा आ यदि बड़े ऊ से मिले तब भी क्या मिलकर बनता है, ओ। और इसकी मात्रा आपने देखी है, ये होती है एक डंडा और एक पाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने बताया। आ का विवाह ई से करवाना है, ये आपस में सजाती हैं छोटा और बड़ा, इनके लिए ये विजातीय हो गए, ये सजाती हैं छोटी और बड़ी, ये आपस में सजाती हैं, पर आ के लिए विजातीय हो गए। तो विजातीय लोग मिल रहे हैं यहाँ पे भी, जैसे क्या कर रहे हैं, विजातीय लोग मिल रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात समझ में आ रही है ना। यदि समझ में आ रही है तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते जाएं, ठीक है। बार बार कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है कि उपस्थिति दर्ज करवाते जाएं, लेकिन बताना थोड़ा सा हम लोगों का फर्ज भी है, कहना भी है। तो ये इस प्रकार से इसमें विकार उत्पन्न होते हैं। मेन चीज़ को ये आपको क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना। अभी कब तक के लिए, जब तक कि मैं इससे संबंधित एक आपका दूर नहीं करता हूँ शंका, तब तक आप इसको ये मान के चलिए, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे छोटा आ छोटी ई से मिलता है, छोटा आ छोटी ई से मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है नरेंद्र, क्या होता है। अब मैं देखिए, एक कोई टीचर है, ये आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले लीजिए, मैं भी इसको मिटा देता हूँ। कोई भी टीचर आपको कितने एग्जाम्पल बता सकता है, कोई भी टीचर आपको कितने एग्जाम्पल बता सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। बाकी एग्जाम्पल तो आपको प्रैक्टिस करने, दो चीज़ें याद रखनी है, एक उसकी पहचान, दूसरा उसका अर्थ। यदि अर्थ नहीं है, एग्जाम्पल आपको याद नहीं है, तो आपसे कभी बन नहीं सकता, क्योंकि आप उसे तोड़ नहीं पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं आपसे पहले वीडियो से कहता जा रहा हूँ, जिस दिन से मैंने संधि पढ़ाई है,
क्या कहता जा रहा हूँ कि पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव शब्दों को पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, उनका अर्थ जाने रहिए। यदि आपके पास अर्थ होगा तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। बस हर चीज़ आपको बताई जा रही है। पहले वीडियो को दूसरे वीडियो से रिलेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको वहाँ बताया था, जब वर्णमाला मैंने शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो ये बड़ा आ है ये किस प्रकार बना है, आ प्लस आ से मिलकर बना है, बताया था मैंने, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें ही तो आ रही हैं संधि में, और तो कुछ आ नहीं रहा है। चलिए गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने का प्रयास किया था, नरेंद्र। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है सबको, बताते जाइए, है ना। तो नरेंद्र, अब मैंने इसकी पहचान बताई कि सिंगल मात्रा, तो ये भैया सिंगल मात्रा हमें मिल गई है, इसके ऊपर है, ये यहीं से टूटेगा, यहीं से टूटेगा। तो आपने देखा होगा कि छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बनाते हैं, यानी धन के पहले ये जो धन लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है शायद, ये जो धन लगा हुआ है इसके पहले छोटा आ और इसके बाद में क्या है, छोटी ई है। तो जब ये टूटेगा, ये क्या होगा, जब ये टूटेगा तो इसी प्रकार से टूटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इसको पकड़ के चलना है, यहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई, छोटा आ बड़ी ई, बड़ा आ छोटी ई भी हो सकता है। मतलब धन के उस पार और धन के इस पार, तो तब जाके ये क्या बनता है, ए बनता है। मतलब यहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि ई तो है, क्योंकि जब ई लगा होता है तो ए बनता है। ए की मात्रा कब बनती है, जब ई लगा होता है। तो ये तो है भैया, तो धन के इस पार और धन के उस पार। तो यहाँ पे ये जो बना है, रे बना है, ये किस प्रकार से बना है, तो ये धन लगा दिया हमने और ये बना किस प्रकार है, इंद्र। अब अर्थ आपने सुना है कि इंद्र होता है, इंद्र नहीं होता, तो इंद्र आप लिखेंगे। तो इंद्र ई आ गया है इधर, यानी धन के इस पार वाला काम हो गया है। उस पार क्या होगा, आ आना चाहिए, आ आना चाहिए, तो आ गया भैया। ना शुरू वाला है और ये रा है, और इस रा में इस प्रकार से आ जुड़ा होता है, इस प्रकार से लिखा होता है ना संधि युक्त में जब करेंगे अपन, तो ये इस प्रकार से लिखा होता है, रा में हलंत और आ, तब न मिलके पूरा रा बना है। तो समझ में आ गई बात। इस प्रकार से आपको तोड़ना है। यदि आपने रट्टा मारा है तो हो सकता है कोई नया शब्द मिल जाए, आप भूल जाए। तो नर प्लस इंद्र कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, लेकिन याद नहीं करना, नंबर का सवाल है। 1 नंबर 70 नंबर की हिंदी आती है एसआई में, 70 नंबर की। और ये 70 बने कैसे हैं, एक एक करके बने, एक 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 एक, एक 70। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो संविदा में हो, पटवारी में हो, एसआई में हो, सब में एक एक नंबर ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर से मिलकर बने। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, नरेंद्र, नर जमा इंद्र। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल और एक आपको मैं बता देता हूँ। जैसे होता है रमेंद्र, क्या होता है, एग्जाम्पल है रमेंद्र। अब आप ये बताएं, संविदा वाले भी हैं कुछ जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बड़े लोग हो गए, बड़े मतलब युवा हो गए, वयस्क हो गए, तो आपने इसे रट्टा मार लिया है। अब जो छोटी कक्षा में आप पढ़ाओगे तो उसे किस प्रकार पढ़ाओगे कि भैया ये रमेंद्र कैसे बना है, तब आप फंसे ना भाई। आप तो रट्टा मार के चले गए, सामने वाले बच्चे के पास हो सकता है कि पुस्तक ना हो, पुस्तक में उसके ये एग्जाम्पल ना हो। तो मैंने आपको क्या बताई थी, पहचान। ये पहचान यानी यहाँ से टूटेगा ये, तो धन लगा दिया, और धन के इस प्रकार ए से ई से मिलकर ए बनता है, तो ई से मिला तो बाकी वाला लिख दिया हमने। इंद्र आ गया यहाँ पे, इंद्र आ गया। अब इस पार का जो मिल रहा है, इस पार का, उसमें क्या है, रा तो पहले लिखा है, अब यहाँ पे माँ लिख लिया हमने। क्या लिख लिया, माँ लिख लिया। अब आप ये बताइए कि रम कोई ऐसा शब्द हिंदी में है, या तो राम है या तो रम है। तो राम तो कर नहीं सकते, यहाँ राम यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि मूल शब्द में नहीं है। तो ये क्या बनेगा, रमा। क्या बनेगा, रमा। ठीक है, रमा। तो रमा जमा इंद्र बराबर क्या होता है, रमेंद्र। और इस शब्द का अर्थ आप लोग इनबॉक्स में लिख के बताएंगे। रमेंद्र का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, फटाफट लिख के बताएं जल्दी, जब तक मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी बताएं फटाफट।
फिर इसके बाद चलिए, है ना, बहुत लोगों ने बताने का प्रयास किया है। तो रमा और इंद्र, रमा किसे कहते हैं? शायद आप लोगों ने सुना होगा, आरती वगैरह करते हैं, उमा रमा ब्रह्मांडी तुम कमला रानी, सुने हो ऐसे? उमा रमा ब्रह्मांडी। तो उमा पार्वती होती है और रमा कौन होती है? लक्ष्मी जी होती है। और इंद्र का मतलब इंद्र से नहीं, राजा से है। किससे है? राजा। और राजा का मतलब यहाँ पे क्या है? इनके जो पालक हैं, पालक या इनके जो मुखिया हैं, ठीक है, या इनके जो क्या हैं? पति हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो रमा इंद्र, रमा के राजा कौन है? इंद्र कौन है? लक्ष्मी के इंद्र कौन है? अब समझ में आ गया अर्थ? इस प्रकार के अर्थों को आपको लेके चलना है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए और एक लेके आया हूँ, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल है? महेश। क्या एग्जाम्पल है? महेश। अब आपको ये भी याद है, लर्न है, आप इसका कर लेंगे। बता देता हूँ थोड़ा सा, तोड़ना कहाँ से है। हा में एक ही मात्रा मिल रही है, गुण होगा तो लगाया ये, और इसके बाद जो लिखा है वो क्या लिखा है? ईश। हमने लिख लिया ईश। अब देखिए, इस जैसा कोई शब्द होता नहीं है। शब्द क्या होता है? ईश होता है। तो ये हो गया ईश। अब इधर बचा मह। तो मह होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है? महा होता है, ठीक है। तो महा जमा ईश बराबर महेश, ठीक है। इसी प्रकार एक और चीज़ आती है और इसका सब लोग एग्जाम्पल देंगे मुझे, सब लोग इसका बताएंगे संधि विच्छेद। ये लिखा हुआ है राकेश, बताइए सभी लोग, बताइए सभी लोग इनबॉक्स में बताइए, राकेश का संधि विच्छेद करिए। सभी लोग बताएं, मन लगा के पढ़ें। देखिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, है ना, और वही चीज़ फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। मिलने वाली जहाँ बात है तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होना है, हमें केवल प्राप्त होना है कि फलाने हमारा स्टूडेंट था जो अब क्या है, सब इंस्पेक्टर बन गया है, जिसने पीएससी फाइट कर ली है, संविदा में है, पटवारी है, तहसीलदार है, या कुछ भी, हमें इतना ही मिलना है। उस चीज़ से हमें वंचित ना करें। बाकी पेमेंट आपकी, शादी में मिलने वाला दहेज आपका, गाड़ी आपकी, बंगला आपका, ख्याति आपकी, सब कुछ आपकी। हमें क्या मिलेगा? हमारा स्टूडेंट है या हमारी स्टूडेंट है या थी, है ना, इसे। अब देखिए, बहुत से लोग जिन्होंने रटा नहीं है ना, जो समझने का प्रयास किए हैं, उनका ये गलत हो गया होगा, और जिन्होंने रटा है उनका सही हो गया होगा। तो अब आप कहेंगे सर रटने में ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल नहीं, अर्थ जानने में ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत से लोगों ने जिन्होंने रटा होगा उनका भी अगर रिवाइज नहीं किया तो गलत हो गया। तो अब इसका संधि विच्छेद ये मिल गया गुण, यहाँ से हमने किया तो ये ईश तो बिल्कुल 100% है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या? राख। क्या बचा? राख बचा। तो फिर इसमें क्या करेंगे? अब राख धन ईश बराबर राकेश हो जाएगा क्या? राख कोई शब्द होता है? होता है। कहाँ होता है? इंग्लिश में होता है, इस तरह से होता है, रॉक मीन्स चट्टान। लेकिन एक शब्द होता है हिंदी में राका। क्या होता है? राका धन ईश बराबर राकेश, बड़ा आ प्लस बड़ी ई यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी परिवर्तन किस में हो रहा है? राका धन ईश बराबर राकेश किसका पर्यायवाची है? आप लोग इनबॉक्स में उत्तर देंगे मुझे, ठीक है। चलिए, अब ये ए वाले हो गए एग्जाम्पल। अब इसके बाद एग्जाम्पल कहाँ है के ओ वाले थोड़े से एग्जाम्पल हम देखने का प्रयास करते हैं। ओ वाले एग्जाम्पल में क्या है कि भैया छोटे आ और छोटे ऊ को यदि हम मिला देते हैं तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। ये पहचान, ये मिले आपको, तो फिर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे या कंसीडर कर लेंगे उसे कि ये गुणस्वर संधि है। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखें, वीरोचित, वीरोचित,
ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही सबको, दिख रहा है बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या है भैया, वीरोचित है। अब देखें, ये हमने पहचान बताई थी जो कि हमें यहाँ पर मिल रही है, जो कि हमें यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो अब यहीं से ये टूटेगा, यहीं से ये टूटेगा, तो इसी के नीचे हमने लगा लिया प्लस। और आप देख रहे हैं कि धन के इस पार ये जो प्लस लगा है, इसके इस पार ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, उचित। क्या हो जाएगा, उचित। और उस पार लास्ट में जो शब्द आ रहा है वो आ है, तो ये क्या हो जाएगा, वीर। क्या हो जाएगा, ये वीर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि वीर होता है, वीरा नहीं होता, पंजाबी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वीर प्लस उचित। अब इस रा में क्या जुड़ा हुआ है, आ, और ऊ के साथ इसका संबंध हो रहा है, तब आया ओ। तो रा में ये संबंध कर रहे हैं और रा है इनके पहले, तो रो बन गया और वीरोचित। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। समझ में आ रही है आपको बात। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका बड़ा आ और ऊ को मिलाने का, देखेंगे। क्या शब्द लिखा है, महोदय। महोदय, तो पहचान ये, और टूटेगा कहाँ, यहीं से, तो धन लगा दिया, धन के इस पार ऊ से शुरू, तो क्या होता है, उदय होता है। उदय नहीं होता है, उदय नहीं, उदय तो छोटा ऊ आएगा। अब यहाँ पे बच्चा मह, तो मह कोई शब्द होता नहीं, होता क्या है, महा। तो महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है, महाधन उदय बराबर महोदय। अब ये थी बात, कॉमन बात जो सबके पास, सबके लिए थोड़ा सा नॉलेज में है। अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि क्या हर जगह अगर ओ मिल जाए, उसके पहले आप एक एग्जाम्पल मेरे को बताइए, फटाफट वो एग्जाम्पल बताइए। मनोज का संधि विच्छेद करें। मनोज का, मनोज का संधि विच्छेद करें, सॉरी मेरे मुंह से निकला जा रहा था। मनोज का संधि विच्छेद करें। एक और शब्द लिखे दे रहा हूं मैं, मनोकूल का संधि विच्छेद करें। करें, करें करें। ठीक है, अब कुछ समझ में आया। तो आपने अभी तक पढ़ा क्या है कि भैया ये जो मात्रा हमें मिली, और ये मात्रा अगर कहीं पे मिल जाती है तो वो गुण स्वर संधि है, लेकिन यहाँ तो इसका संधि नहीं विच्छेद हो रहा है, इस प्रकार नहीं हो रहा है संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, मनः जमा जा, ये होता है मनोकूल, मनः जमा अनुकूल। ले विसर्ग संधि बन रही है, विसर्ग संधि बन रही है। अब कैसे, सर आपने जो नियम बताया वो फेल हो गए। ओहो सर गलत पढ़ा दिए, तालियां, सर जी गलत पढ़ा दिए। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था, क्या कहा था, कि वीडियो में आगे तक बने रहना है। ये जहां आपको मिल रहा है वहां गुण स्वर संधि है। कब, जब इसके बाद ऊ का उच्चारण हो या ऊ आपको मिले। क्या मिले, ऊ आपको मिले। वीरोचित, महोदय, जलोर्मी, ये आपको मिले। हितोपदेश, बोल के देख लीजिए उच्चारण। जब आपको इसके बाद ऊ मिले तो गुण स्वर संधि, और इसके बाद यदि ऊ नहीं मिलता तो गुण स्वर संधि नहीं है। इस चीज को बिल्कुल आपको सीखना है। नया था, इस चीज को आपको बिल्कुल सीखना है। जब इसके बाद ऊ मिले तो गुण स्वर संधि, इसके बाद ऊ नहीं मिल रहा, गुण स्वर संधि नहीं होगी, फिर वो चाहे दूसरी कोई सी भी संधि हो। करेक्ट है, समझ में आया। ये चीज़ें हैं। अब गलत होगा नहीं होगा, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने, ठीक है, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको नियम बता दूं, फार्मूला बता दूं, ट्रिक बता दूं, समझा दूं कि ऐसा होता है, दोबारा भविष्य में आप गलत ना करें कभी। इस तरह की बहुत छोटी छोटी गलतियां
बहुत छोटी छोटी गलतियाँ। मैं भी आपको जब संधि समाप्त होने लगेगी स्वर संधि, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल ढेर सारी करवाऊँगा, लगभग ये मान लीजिए कि 20 से 25 एग्जाम्पल ऐसे करवा दूँगा जिनमें और सारे एग्जाम्पल इंक्लूड हो जाएंगे। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत सी कई बार होता है क्या है बच्चा, होता ये है कि हम जिसे ये मान लेते हैं कि ये हमसे 100% बनता है, गलती भी वहीं पे होती। उस 100% में ही गलती हमसे होती। क्यों होती है? क्योंकि वो रटा हुआ होता है। अगर वो थोड़ा सा भूल गए हम या थोड़ा सा डाउट उसमें आया तो वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती। इसलिए रटने के बजाय कुछ चीज़ों में, मैं ये नहीं कहता कि रटना लाभकारी नहीं, रटना भी लाभकारी है, पर कुछ चीज़ों में रटने के बजाय उसे समझने की आवश्यकता होती है। आप जितने से ज़्यादा तत्सम तद्भव शब्द है ना, या पर्यायवाची विलोम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, और उतनी आसानी के साथ आप क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और ये बनेगा आपसे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहाँ लड़के वहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल आएगा, मैं आपको फिर वहाँ पे उदाहरण देके समझाऊंगा कि ऐसा हो गया। तो गुण स्वर संधि सबके समझ में यदि आ गई हो तो एक बार बस अपनी तरफ से जो भी आप करना चाहते हैं कर दें, बता दें कि जी सर हमारे समझ में आ गई है, या कुछ भी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आया करें, और ये मेरे हिसाब से अपने क्या मियाँ मिट्ठू बने अब, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो अब गुण स्वर संधि हो गई, और अगर यदि आपके इसके एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं वृद्धि स्वर संधि में। किस में चलेंगे? वृद्धि स्वर संधि में चलेंगे हम। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अभी आपने पढ़ा गुण, फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसके पहले आपने पढ़ा था दीर्घ, दीर्घ के बाद पढ़ा आपने गुण। अब इसके बाद पढ़ेंगे आप वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी आप गुण में पढ़ रहे थे, तो गुण में आपने पहचान पढ़ी, एक मात्रा ये और एक मात्रा ये। गुण की पहचान में वृद्धि करवा देना है एक एक की। गुण की पहचान में क्या वृद्धि करवा देना है एक एक की। कैसे वृद्धि करवा देना है? ऐसे वृद्धि करवा देना है। ये हो गई डबल, एक एक मात्रा बढ़ जाएगी, वहीं पे क्या हो जाएगी, वृद्धि। एक एक मात्रा बढ़ जाएगी, वहीं पे क्या हो जाएगी, ये वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आपको सिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं मिलेंगी, एक डंडा मिलेगा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इनमें जो विकार उत्पन्न होगा भैया, वो विकार कहाँ से उत्पन्न होगा? कहाँ से विकार उत्पन्न होगा? कहाँ से विकार उत्पन्न होगा? तो देखिए किस प्रकार से विकार उत्पन्न होगा। अभी भी हमें विवाह किसका करवाना है? आ और आ का ही करवाना है। और किससे भी ये विवाह करेंगे? ये ए से विवाह करेंगे, या तो करेंगे ओ और औ से विवाह। किससे विवाह करेंगे? या तो ए से विवाह करेंगे, या तो ओ औ से विवाह करेंगे। और जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए हम देख लेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। ये आपस में सजाती है, ये आपस में सजाती है, ये आपस में क्या है, सजाती है। इसको मिलाना है इसके पास और इसको मिलाना है इसके पास, ठीक है। विकार में मैंने आपको बताया, इसकी पहचान के रूप में आप क्या लिख लेंगे कि या तो ये मिलेगा आपको, या तो ये मिलेगा। दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिखे देता हूँ, ठीक है। या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ये इसकी क्या हो गई, पहचान। तो भैया आ ए से मिलेगा, सॉरी आ जब ए से मिलेगा तो क्या बनेगा? आ जब ए से मिलेगा तो क्या बनेगा? तो ये मात्रा जो होती है काय की होती है, आई, रिजल्ट ये, और यहाँ क्या आएगा, औ, रिजल्ट ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार से होगा वृद्धि में। बहुत सरल संधि है वृद्धि, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कुछ, या इसको फार्मूला रूप में पहले मैं आप लोगों के लिए लिख दूँ, है ना। चलिए मैं इसको आपको फार्मूला के लिए बना देता हूँ। देखें भैया फार्मूला, तो छोटे आ का मेल किससे करवाना है? एड़ी से करवाना है,
और बनाना क्या है, ऐनक। इसकी मात्राएं 2 होती हैं। क्या होती, कितनी मात्राएं होती हैं, 2 लगा लो यार, ले लो, ठीक है। वैसे 2 मात्रा होती है तो समझ में आएगा। अगर एक इसके ऊपर एक भी नहीं लगी रहती तो एड़ी होता है, इसके ऊपर एक लगी होती है, लेकिन जब शब्द रूप में लिखते हैं तो 2 मात्राएं लगी होती हैं ना। तो ये भी गलत नहीं लिखा है, ये मत समझना कि गलत है। एक्चुअली इसके ऊपर भी मैं एक मात्रा लगा सकता हूँ। तो ये एक मात्रा, क्योंकि वास्तव में एक लिखते हैं, ये 2 मात्राएं, ठीक है। और बड़ा आ जब ए से मिलेगा तब भी क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल देखने के बाद हमें वृद्धि स्वर संधि मिल जाएगी, पता चल जाएगा। तो जैसे एक बहुत ज़्यादा आने वाला एग्जाम्पल है जो हमेशा ही आता है ना, जो हमेशा ही आता है। कौन सा एग्जाम्पल है भैया, हमेशा आता है। आप लोग रट्टा मार के बिल्कुल बैठे हो और मैंने शब्द लिखा और आप उसका इनबॉक्स में क्या कर दोगे, फटाक से सीधे बता दोगे संधि विच्छेद क्या होता है। पर जिनसे नहीं बनता उन्हें मैं बताऊंगा, भाई मेरी ड्यूटी है बताना पड़ना। तो आपने देखा, पहचान मिल गई, डबल मात्रा भैया, हमें क्या मिल गई, डबल मात्रा मिल गई। यहीं से टूटना है इसे, तो यहीं पे हमने लगा दिया धन। धन के इस पार ए से शुरू होगा, तो इस पार ए से शुरू होगा, तो ये लो 1, इस पार शुरू हुआ तो क्या हो गया 1। अब ये ए जुड़ेगा किससे, धन के उस पार आ है, तो आ आना चाहिए। तो आ कैसे आएगा, ये ए तो पहले से लिखा है ये। अब इसमें अगर हलंत लगा देते हैं, देखिए एक बार समझने के लिए, थोड़ा सा मैं समझने के लिए आपको बता देता हूँ। अगर इसमें क्या लगाए देते हैं, हलंत लगाए देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हलंत लगा है तो ये आ जाएगा, फिर बाद वाला जो लिखा है वो हम लिख देंगे इस तरह से, ऐसा ना बनेगा। तो क्योंकि संधि विच्छेद में हम इस प्रकार से लिखते हैं, संधि विच्छेद में हम किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। ये हमने लगाया धन, और धन लगाने के बाद इसके इस पार ए से शुरू, तो बना 1, और ये भी क्या बनेगा 1, ठीक है। अब ए का नहीं लिख सकते क्योंकि ए का शब्द नहीं होता, तो 1 जमा 1 बराबर क्या होता है, 1 का 1। क्लियर है। यहाँ आ और यहाँ ए, आ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये किसका एग्जाम्पल था, ये इनका एग्जाम्पल था। अब इसका एग्जाम्पल देखे लेते हैं। यहाँ पे तथैव क्या होता है, तथैव। देखें भैया एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखें ये मिल रही पहचान, यहीं से ब्रेक होगा, ये लगा दिया धन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एव, क्या हो जाएगा, एव हो जाएगा। और एव के पहले इस तरफ क्या लिखेंगे, इस तरफ क्या लिखेंगे, इसे देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इस तरफ, देखें, गर्मी लग रही, ठीक है, ये हो गया। अब धन के उस पार किससे है, ये दोनों, तो धन के उस पार बड़ा आ चाहिए, तो तथा, चूंकि तथ नहीं होता है तथा होता है, तो तथा धन एव बराबर क्या हो गया, तथैव। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है मतैक्य, जल्दी करके बताएंगे। मतैक्य, मतैक्य बताएं, मतैक्य अर्थ समझना जरूरी है, ठीक है, अर्थ जरूर देखे रहें। मतैक्य पहचान, ये बताइए आप लोग कैसे तोड़ रहे हैं। ये पहचान, तो धन इधर आएगा तो क्या बनेगा, एक के, ये होता है क्या, नहीं होता ना, क्या होता है, एक के। और ये क्या लिखा है, इधर हो जाएगा मत, इसमें आ जुड़ा है चूंकि ता किस प्रकार लिखा है, ऐसे और ऐसे, तब न मिलकर ये बना है ता, ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है। तो ये आ और ये ए मिलकर आई बना रहे हैं, तो मत ऐक्य, तो मत धन ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा, मत ऐक्य, ठीक है। समझ में आ रही बातें। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, हम ओ वाले थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं, ओ वाले एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया सभी के, है ना, अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करते रहें। अब भैया बारी है औ की, किसकी बारी है, औ की। तो छोटा आ जब ओ से मिलेगा तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, औ बनेगा। और
जब बड़ा आ ओ से मिलेगा उस हालत में भी क्या बनेगा, औ। दो एग्जाम्पल देखते जाते हैं। इनके 2 एग्जाम्पल क्या हैं, बहुत हैं, पर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आ और ओ, तो इसका एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, दंतौष्ठ। क्या है, दंतौष्ठ। ठीक है भैया, पहचान सर ने बताई है, प्रशांत सर ने बताया है। ये क्या बताया है कि 2 मात्राएं मिलें, तो यहाँ से ये टूटेगा, तो हमने लगा दिया धन। अब धन लगा दिया तो किससे मिलकर बना है, ओ से, या इधर आ से, तो इस पार आ लाना है, इस पार ले आए, क्योंकि क्या होता है, दंत होता है, दंता नहीं होता है ना। और इस प्रकार इस पार क्या हो जाएगा, ओ चाहिए, ओ सा ठा, औष्ठ नहीं होता, ओष्ठ होता है। औष्ठ कब होता है, जब वो शब्द में जुड़ा हुआ होता है। तो दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या हो गया, दंतोष्ठ। ये किसका हो गया एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल देखें, महोदार्य। ये एक एग्जाम्पल है, महोदार्य। तो इसका किस प्रकार से, वही आपको मिल रहा है, मिल गया ना ये। तो अब आप महा को बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो ये महा होता है, और ये क्या होता है, औदार्य होता है, औदार्य नहीं होता। सही शब्द क्या है, औदार्य। ठीक है, तो महाधन औदार्य बराबर महोदार्य हो गया। इसके अगर कुछ एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ दे देता हूं, आप लोग क्या करें, इसको करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 मैं आपको दे रहा हूं, इसको करिए सभी लोग। लोकैषणा करिए, लोकैषणा। संधि विच्छेद करें, जल्दी से संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद, रमेश्वर्य, संधि विच्छेद करें जल्दी जल्दी। कंचन, अंकिता, सोनम जी, शुक्ला जी, है ना, साहूपाल, जो आए हैं सभी लोग संधि विच्छेद करें। तो पहचान हमें मिल रही है, ये पहचान, इसमें ये पहचान, इस पार ऐषणा, इस पार ऐश्वर्य, इस पार लोक, इस पार रमा। रमा चूँकि छोटा रा है तो या तो रम होगा या रमा। तो रम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रम की बात करते हैं वो थोड़ा सा हिंदी में नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं यण स्वर संधि। किसका नंबर आता है, यण स्वर संधि का, जिसे आज के लिए मेरे हिसाब से इतना है। तो यण स्वर संधि को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आपसे मैं बार बार यही कहता हूँ कि यदि वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो उसे लाइक करें, वीडियो देखने के बाद उसे तुरंत शेयर करें, उस पर कमेंट करें कि सर ये सुधारने लायक है या ये पढ़ाने लायक है ना। उसका आप फीडबैक हमें दें और हमारे जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करवाना है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।